मैं हूं विद्या चौधरी। लेट्स क्रैक इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्वेश्चन टैग का टॉपिक। क्वेश्चन टैग का टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 10th की ग्रामर पोर्शन के अंदर आया हुआ है और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टैग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के पीछे उस सेंटेंस को फोर्सफुली कहने के लिए एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट रिस्पॉन्स के रूप में। तो उस शॉर्ट रिस्पॉन्स को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और अधिक। सबसे पहले देखिए इसके बेसिक रूल्स के अंदर क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस, यानी अगर कोई भी सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिया गया है तो उस सेंटेंस का जब आप टैग बनाएंगे तो वो टैग बनेगा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए राम प्लेज फुटबॉल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इसका हमने टैग बनाया है तो देखिए वो नेगेटिव टैग है। कैसे? सबसे पहले देखिए प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस से हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। प्लेज जो है वो एक मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब देखिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग आती है डज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के अकॉर्डिंग आती है डू। तो हम राम क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके आएंगे डज, और सेंटेंस क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव टैग के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया है डजंट का। फिर देखिए राम जो है उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? ही, यानी पुरुष के लिए ही का यूज किया जाता है और महिला के लिए शी का। तो राम प्लेज फुटबॉल का टैग क्या बनेगा? डजंट ही। डज आया है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब से, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पे नॉट लेके आएंगे और ही आएगा हमारा प्रोनाउन। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट और प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव टैग। जैसे आई डू नॉट नो यू, इस सेंटेंस में देखिए नॉट लगा हुआ, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव टैग। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस से टैग बनाते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी हमारे पास रहती है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और उसके बाद में हम प्रोनाउन लेके आएंगे आई। अब देखिए सेंटेंस के अंदर हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमारा टैग रहेगा पॉजिटिव। ये चीज याद रखें। ऊपर हमने डजंट लिखा है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था और यहाँ पे डू आई लिखा है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आपको किन चीजों को शामिल करना है? अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद प्रोनाउन लेके आएंगे। और नॉट को भी आपको NOT नॉट के रूप में लिखना नहीं है। हमें कैसे लिखना है? जैसे मैंने लिख रखा है N और T के बीच में अपोस्ट्रोफी का निशान लेना है। लेकिन अगर सेंटेंस इस प्रकार से नेगेटिव आता है तो हमें केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में प्रोनाउन लिखना है, नॉट का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो ये रहा इसका बेसिक रूल। अब देखिए बेसिक रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको टेंस वाइज बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा रवि इज राइटिंग पोएम्स। ये देखिए इज राइटिंग से पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस सेंटेंस का जब हम टैग बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। इज हो जाएगा, सेंटेंस चूंकि अफर्मेटिव है तो इजंट टैग बनेगा और रवि जो है नाउन हमारा, उस नाउन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन आ जाएगा ही। तो हमारा टैग क्या बन गया? इजंट ही। नेक्स्ट देखिए शी हैज लेफ्ट द जॉब। इस सेंटेंस में हमें क्या चूज करना है? सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को कैच करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज लेके आना है। फिर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लेके आएंगे उसके साथ में नॉट। अब देखिए हमारे पास प्रोनाउन पहले से मौजूद है तो शी को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो हैजंट शी टैग बन गया है। नेक्स्ट है बॉयज ब्रोक द विंडो। इस सेंटेंस में देखो आपको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है। ब्रोक जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड।
तो हम यहाँ पे लेके आएंगे डिड, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिड के साथ जोड़ देंगे डिड नॉट। और बॉयज देखिए, रवि के लिए हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लड़की के नाम के साथ में हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट या नाउन जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए आपका टैग क्या होना चाहिए, दे। ये भी याद रखें, अगर बहुवचन आपका नाउन है तो उसके लिए हम दे प्रोनाउन लेके आएंगे। नेक्स्ट है आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक। इस सेंटेंस में देखिए वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मैंने टैग वैसे गलत बनाया है, लेकिन ये कुछ सिखाने के लिए के पर्पज से मैंने लिखा था, तो हम यहाँ पे वॉज की जगह लिख देते हैं आई एम लिसनिंग म्यूजिक। हम इसको आई एम बना देते हैं ताकि मैं आपको जो बात बताना चाहती थी वो इसके द्वारा मैं बता सकूं। यहाँ पे आई एम आपको मान लेना है। तो यहाँ देखिए आई एम लिसनिंग म्यूजिक, अगर ये सेंटेंस बन जाता है तो आई एम लिसनिंग का जब हम टैग बनाएंगे तो हम नॉर्मली क्या बनाते हैं, एम आई, लेकिन ये एमंट आई, हम इसका टैग बनाते हैं एमंट आई, लेकिन इसका ये जो टैग हम बनाते हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एमंट आई जैसा कोई टैग होता ही नहीं। तो ये टैग हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें कौन सा टैग लेना है, आरंट आई, क्योंकि एम आई अगर सेंटेंस एम के साथ में बना है, आई के साथ में सेंटेंस बना, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एम आई टैग ला सकते हैं, ये बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप आरंट आई लिखेंगे तो ही आपका सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव करेक्ट बनेगा। आपको एमंट आई लिखने की आदत नहीं डालनी है। तो याद रखें, अगर इस प्रकार से सेंटेंस आता है आई एम लिसनिंग म्यूजिक, तो आपको एमंट आई टैग यूज नहीं करना है, इसके स्थान पे आप लगाएंगे आरंट आई, क्योंकि एमंट आई जैसा कोई टैग नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे आई एम नॉट लिसनिंग म्यूजिक, तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं एम आई। नेक्स्ट देखिए, ही हैड नॉट गोन टू जयपुर। अभी सेंटेंस में देखिए हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे नॉट नहीं लेके आना है, और ही जो हमारा प्रोनाउन है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, तो हैड ही ये हमारा टैग बन जाएगा। नेक्स्ट है वी शैल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे शैल जो है हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पे लाएंगे, तो शैल नॉट वी, हमने इसको शैल नहीं लिखा है, हमने इसको लिखा है शांट वी। याद रखें, कुछ टैग जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ कैसे जोड़ दिया जाता है, उसमें से कौन सा जो लेटर है वो स्किप हो जाता है, वो हमें ध्यान रखना होता है। जब भी आप इनका टैग बनाए तो याद रखें, शैल का जब टैग बनेगा तो वो बनेगा शांट, उसके बाद में जो भी प्रोनाउन दे रखा है वो प्रोनाउन आ जाएगा। नेक्स्ट है यू विल विन द रेस। अब यहाँ पे देखिए विल जो हेल्पिंग वर्ब है, जब यहाँ पे आएगी तो विल नॉट यू इस प्रकार से नहीं बनेगा, टैग बनेगा वांट यू, क्योंकि विल नॉट कभी भी लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, इसको हम विलंट भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चीज हमें याद रखनी है। तो याद रखिए, शैल का बन जाएगा शांट वी, और विल नॉट का बन जाएगा वांट यू। नेक्स्ट है शी मस्ट फॉलो द रूल्स। अब यहाँ पे देखिए शी मस्ट हो सकता है, शी कैन हो सकता है, शी माइट हो सकता है, शी शुड हो सकता है। इस प्रकार से अगर कोई सा भी मॉडल दे रखा है तो मॉडल भी क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पे मॉडल को हम लेकर के आएंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा मसंट शी। इसको आप मस्टंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट हो जाता है करके। तो अगर जो मॉडल दे रखा है उसको हेल्पिंग वर्ब मान करके हम पीछे लेके आएंगे, उसके बाद में हमें नेगेटिव टैग लाना है तो नॉट लेके आएंगे, और उसके बाद में प्रोनाउन शी ले आएंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, मसंट शी, शांट वी, वांट यू, मसंट शी। ये जो 3 सेंटेंस है उनको आप आराम से दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए, इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी बातें हमें और ध्यान में रखनी होती है, उनमें नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस में नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, विदाउट, फ्यू, लिटिल, नथिंग, नन, नो वन, नोबडी, इस प्रकार के कोई भी एडवर्ब आते हैं, तो ये सारी जो एडवर्ब होती हैं वो क्या नेगेटिव अर्थ प्रदान करने वाली होती है, और जब वो नेगेटिव अर्थ दे रही हैं तो वो हमेशा अपने साथ में पॉजिटिव टैग का इस्तेमाल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स विल पास। यहाँ पे देखिए फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स पास नहीं होने वाले हैं, इसलिए हमारा टैग क्या होगा, विल दे।
यहाँ पे विल जो है, यहाँ पर इसको वांट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्यू जो है वो नेगेटिविटी का काम कर रहा है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है। और जब सेंटेंस नकारात्मक है तो हमारा टैग कैसा रहेगा? सकारात्मक। तो हमारा टैग बनेगा विल। और फ्यू स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन के लिए हमें दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है ही नेवर कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम। इस सेंटेंस में देखिए नेवर जो है वो नेगेटिविटी दे रहा है, तो नेगेटिविटी के लिए हम पॉजिटिव टैग लेके आएंगे। तो सेंटेंस में देखिए प्रेजेंट सिंपल का है, तो टैग में हेल्पिंग वर्ब आएगी डज और हमारा प्रोनाउन आ जाएगा ही। तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही। ये इस प्रकार से टैग इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखें ये सारी जो ऊपर लिखी हुई एडवर्ब है वो नेगेटिव सेंस देती है, इसलिए पॉजिटिव टैग का इस्तेमाल इनके साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ऐसे सेंटेंस जो लेट्स से या लेट अस से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ में एक फिक्स टैग चलती है, वो है शैल बी। ये याद रखें, जैसे लेट्स गो टू द पार्टी या लेट अस नॉट मेक अ फर्स्ट, लेट अस नॉट मेक अ नॉइस। इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है जिसमें लेट्स या लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसकी टैग फिक्स रहेगी और वो होगी शैल बी। इस देखिए लेट अस में क्या होता है? अस छुपा रहता है, और अस को जब आप सब्जेक्टिव रूप में यूज लोगे तो वो वी बन जाएगा, और वी के साथ वो शैल हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखिए हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंस जो आदेशात्मक होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, उनमें एक सब्जेक्ट हिडन रहता है और वो होता है यू। तो उस यू के साथ में आपको विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे प्लीज हेल्प मी, ओपन द डोर, कम हियर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट, शट अप। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब से वाक्य स्टार्ट होते हैं, डू नॉट मेक नॉइस, डोंट शाउट, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जिसमें क्या है, केवल वर्ब रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट मिसिंग रहता है, इन सब्जेक्ट का जब आप टैग बनाओगे तो उनका टैग आपको क्या बनाना है? विल यू। ये एक परमानेंट टैग रहेगा। शैल बी का टैग भी परमानेंट है और विल यू का टैग भी परमानेंट है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक फिशन टैग का टॉपिक जस्ट वन एंड ओनली वीडियो के अंदर हमने पूरा कर लिया है, और उसकी मोस्ट ऑफ द छोटी बड़ी बारीकियां हैं वो भी यहाँ पे हमने समझ ली है। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको एजुकेशन में बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी प्रकार से आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं और आपको सेंड करती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।